Srishti classes. Friends, today we are going to start day 1 for spoken English at Srishti classes फरिंदा ब्रांच. दोस्तों, आज स्पोकन इंग्लिश का डे 1 है और इस डे 1 में हम बात करेंगे कि कैसे लोग इंग्लिश को बोल सकेंगे, कैसे लोग समझ सकेंगे, कैसे लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं. न कि सिलेबस के बारे में बात करेंगे और न ही इसमें स्किल्स के बारे में आज बात करेंगे. डे 1 में हम स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस, स्किल वगैरह डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे और आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा. तो आपके क्वेश्चंस हैं कि एक बहुत कॉमन सा चीज़ हमारी सोसाइटी में चलता है, वो है गाली. मैं गालियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हर एक जगह सुनने को मिल जाता है. तो चाहे हम हुए, आप हुए या अदर कोई हुआ, ये गाली कैसे सीखते हैं? क्या इसके लिए कोई स्कूल है, इसके लिए कोई बुक्स हैं, इसके लिए कोई कोर्स हैं या इसके लिए कोई स्किल है? तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप कहाँ से सीखे हैं, आप कौन सा स्किल या कौन सा कोर्स कंप्लीट किए हैं गाली के लिए. तो मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा. और आइए ये जानते हैं कि हम सीखते कैसे हैं गाली को. फिर उसके बाद बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं और कौन लोग सीख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, गाली नहीं हम कहीं किताबों से सीखते हैं, ना कहीं कोई ट्यूटर है, ना कोई टीचर है. और उस गाली के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट इज वी लिसन द थिंग्स, वी लिसन पीपल. जो लोग गाली देते हैं उनको सुनते हैं. देन वी व्हाट विल वी डू? जब हम सुन लेते हैं गाली तो क्या करते हैं? लिसन फर्स्ट एंड व्हाट विल वी डू सेकेंड? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर देते रहिएगा. क्या करते हैं? रिपीट. सेकेंड थिंग इज रिपीट. वी रिपीट द थिंग्स, वी रिपीट द अब्यूजेस. हम गाली को पहले सुनते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं. ठीक? या थिंक. ठीक है. सेकेंड पॉइंट विल बी थिंक. गाली पहले सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये है क्या चीज. सब कुछ कोई गाली अपने माइंड में ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी गाली का. आप पहले लिसन सुनते हैं, उसके बाद उसके बारे में थिंक करते हैं. एंड व्हाट नेक्स्ट? विल स्पीक. तो क्या आपको किसी कोर्स की जरूरत पड़ी इसके लिए, या कोई ट्यूटर आपको सिखाया, या कहीं आपने कोई ट्यूशन लिया? नहीं. क्या किए? सुने, थिंक किए या वैसे ही सुन के रिपीट कर दिए. एंड व्हाट नेक्स्ट? विल स्पीक. हम बोल दिए. सो सेम फंडा, सेम मैटर विल वर्क ऑन स्पोकन इंग्लिश. सेम मैटर विल वर्क. यही मैटर काम करता है. और बता दूं आपको कि ये बहकावा है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स है. ऐसा नहीं है. स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है, एक स्किल है. स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है. और अब आगे बात करते हैं कैसे लोग इसको सीख सकते हैं, कैसे लोग स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलचाल कैसे लोग सीख सकते हैं. तो मैं बता देना चाहूँगा कि चाहे वो 9 years old कोई स्टूडेंट हो, या कोई यंग पर्सन हो जो 28 year old हो, या 50 years old हो, कोई भी सुन सकता है, रिपीट या थिंक कर सकता है, एंड देन आफ्टर दे कैन स्पीक. बोल सकते हैं. सो सेम मैटर विल वर्क ओवर देयर. यही सेम मैटर काम करता है. हु कैन स्पीक?
and who can't speak. We will discuss about this. Who can speak and who can't speak. So I think everyone can speak. सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश को नहीं बोल सकता है। सभी लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश को नहीं बोल सकता है। अब इंग्लिश को बोलने के लिए कुछ नेसेसरी होती है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो इस स्किल को बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि सेम मैटर, गाली आप कहीं से नहीं सीखे, सुन के सीखे। तो ये है कि आप इंग्लिश को भी सुन के सीख सकते हैं, लेकिन फ्लुएंट वे में नहीं। उसके लिए आपको किसी ट्यूटर से हेल्प लेनी होगी या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से हेल्प लेनी होगी जो स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स के बारे में बात करें। तो अब हम बात करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, एंड देयर इज नो एनी पर्सन इन द यूनिवर्स हु कांट स्पीक इंग्लिश। उसके लिए मेहनत, पेशेंस, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग विल बी आई थिंक पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये जादू नहीं है, एक स्किल है, ये स्किल है। और इस स्किल को सीखने के लिए हार्ड वर्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। पेशेंस, धैर्य रखना होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स व्हाट वी नीड। सो द थिंग्स, अब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं वॉल्वो बस में, ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ठीक है। किसमें ट्रैवल कर रहे हैं? एक बस में, ओके। हम ट्रैवल करना सपोज पसंद कर रहे हैं बस में। क्या चीज़ है? किसमें, किस चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं? बस में, ओके। तो हम बस में इंटर किए, बस में चढ़े, बस में घुसे, ठीक है। तो सबसे पहले बस में इंटर करते ही कोई मिलता है। कौन मिलता है? कौन मिलता है? कौन मिलता है? कंडक्टर। कौन मिलता है? सबसे पहले बस मिला, बस में इंटर किए, कौन मिला? कंडक्टर। कंडक्टर मिला। अब कंडक्टर जब मिल गए तो उनसे क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? टिकट। टिकट मांगते हैं ना कि यहाँ के लिए टिकट, टिकट मांग लिए। टिकट मांगने के बाद क्या होता है? कंडक्टर कुछ देते हैं आपको बैठने के लिए, कोई जगह बताते हैं, ठीक है। क्या होता है? हाँ, याद करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। सीट देते हैं, सीट देते हैं ना बैठने के लिए, ठीक है। बस में चढ़े, कंडक्टर साहब मिले, कंडक्टर साहब मिले ना। उसके बाद कंडक्टर साहब से आप क्या कहेंगे कि आनंद नगर के लिए टिकट दे दीजिए, तो टिकट मिल गया आपको। उसके बाद कंडक्टर साहब क्या कहेंगे आपको कि वो सीट आपकी है, आप बैठ जाइए, तो आपको सीट मिल गया, ओके। उसके बाद आप देखते हैं बस कौन ड्राइव कर रहा है, बस कौन चला रहा है, बस कौन चला रहा है। तो आई थिंक कौन चलाता है बस? बस कौन चलाता है? ड्राइवर। ड्राइवर। बस कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर, ओके। तो ये ड्राइवर मिल गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? आगे बस के कोई आ गया तो कुछ बजता है। क्या बजता है? हॉर्न, 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 हॉर्न। क्या बजता है? हॉर्न, हॉर्न बजता है, ओके। सपोज वो हॉर्न सुन के नहीं हट रहे हैं, क्योंकि आजकल नहीं कहेंगे, कुछ समझ रहे आप लोग। हॉर्न सुन के वो आगे से नहीं हट रहा है, तो ड्राइवर को मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा? लोग कहते हैं मारना। क्या मारना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, बताइए। ब्रेक। ब्रेक मार दिए, बस खड़ी हो गई। तो अब हमको ये बताइए, क्या आप इसके लिए, इन सब शब्दों के लिए, इसके लिए कोई कोर्स किए हैं क्या? कि बस में चढ़ने से पहले कौन मिलेगा, चढ़ने के बाद कौन मिलेगा, ठीक है, पढ़े हैं,
फिर क्या होगा, ठीक है। ये सब शब्द कहने का ये मतलब है, ये सब शब्द आप बस चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, कोई भी हो, चाहे फार्मर हो, कोई भी हो, उनको ये भी पता है बस। बस मीन्स बस, कंडक्टर। हिंदी क्यों नहीं बोलते वो, हिंदी में क्यों नहीं कहते कि कंडक्टर साहब, कंडक्टर साहब ही कहते हैं ना। उसके बाद क्या कहते हैं, टिकट है, कोई लोग कह देते हैं पर्ची, ठीक है, टिकट। और सीट, ड्राइवर, चालक कह सकते हैं ना, हॉर्न, बाजा कह सकते हैं ना, ब्रेक कह सकते हैं ना। लेकिन ब्रेक का मतलब हमको नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हॉर्न का मतलब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ड्राइवर का मतलब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मतलब सबका मतलब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। तो हमको ये बताइए, ये स्किल्स आपको आए कहाँ से, बताइए। आपको छोटा बच्चा कोई बोलेगा, मान लीजिए नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी का स्टूडेंट है, वो बस से स्कूल आ रहा है जा रहा है, सुन के ही ना बोला कि मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है। सीट मिला, बच्चे को सीट मिला कि नहीं, बच्चा आपके मतलब स्कूल जाके घर आ रहा है तो आप पूछते हैं कि इतना फीस दे रहा हूँ, सीट पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे। तो बच्चा कैसे समझता है कि सीट होता क्या है। तो वही सब चीजें हैं, इसके कहने का ये मतलब है कि ये क्या चीजें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्या चीजें हैं। आप पहला चीज सुन के इसको आप याद किए हैं, आपको कोई याद नहीं कराया है, ये सब वर्ड्स आपको कहीं कोई याद नहीं कराया है, ठीक है। सुन के आप याद किए हैं, और सुन के क्या किए हैं, फर्स्ट यू विल लिसन, आप सुनेंगे ही ना पहले, उसके बाद रिपीट करेंगे या थिंक करेंगे कि व्हाट इज बस, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज you will speak that thing or that object, you will think about that object, okay। पहले लिसन, पहले सुने, या तो छोटा बच्चा किसी क्लासमेट से सुना या आप ही से सुना, ओके। तो उसी तरह से कहने का टोटली मतलब ये है कि आपको ये बताया जाता होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं, लेकिन वो कोर्स नहीं, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स होते हैं, जो कि सृष्टि क्लासेस पे स्टार्ट हो गए हैं पढ़ाना, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच आर रनिंग, यू कैन ज्वाइन अस एंड टोटली विल डिपेंड ओवर यू। तो मतलब इसके बताने का यही था कि आपके हार्डवर्क मीन्स आप सुने हैं, आप उसके बारे में सोचे हैं कि 4 या 6 पहिया या 8 पहिया होता है, डब्बा होता है बड़ा सा, वो बस कहलाता है, जो चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं, जो टिकट देता है कंडक्टर कहते हैं, टिकट को टिकट कहते हैं, जिस पे बैठते हैं सीट कहते हैं, जो बजता है हॉर्न होता है, और जिसके द्वारा रोक दिया जाता है वो ब्रेक होता है। आपको इसको मतलब जब से आप सुने हैं तब से आप इसका सेंस मीन्स हिंदी मीनिंग नहीं जानने की कोशिश किए हैं, नो प्रॉब्लम, आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरह स्किल सीख जाइए, ठीक है, स्किल सीख जाइए, आप बोलेंगे, फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। और लोग कहते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए 3 महीना 6 महीना वगैरह वगैरह जो भी टाइम वगैरह होता है, स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बेस वगैरह क्लियर है, बेस वगैरह में कोई डाउट नहीं है, तो सृष्टि क्लासेस में आप बस 15 दिनों में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं विद फुल प्रूफ, विद फुल्ली चैलेंज। तो आप बन सकते हैं फ्लुएंट स्पीकर अगर आपका बेस सही है तब। अगर बेस नहीं सही है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा वगैरह वगैरह। मीन्स वगैरह वगैरह का मतलब ये है कि उसमें ये होगा कि आपको ट्यूटर को फॉलो करना होगा, आपका जो टीचर होगा वहाँ उसको फॉलो करना होगा, उसको सुनना होगा, समझना होगा, तब आप बोल पाएंगे, देन यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इसका कहने का ये मतलब है कि वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, आपको अपना वर्ड पावर अपने से ही बिल्डअप करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो टोटल मतलब यही है कि अब आप ही सोच सकेंगे, समझ सकेंगे कि कैसे लोग, कौन से लोग
इंग्लिश सीख सकते हैं, कौन से लोग नहीं सीख सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यही है टोटल। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फरिंदा आनंद नगर में सृष्टि क्लासेस स्पोकन इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट किया है, और होली के शुभ अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ सृष्टि क्लासेस स्पोकन इंग्लिश का नया बैच शुरू कर रहा है। तो यदि आप इच्छुक हो, if you want to join Srishti classes, if you want to improve your spoken English, one thing friends, I think education is most important for yourself, but English can change the quality of life. And that's all for today. And this is day 1. We will soon start day 2, in which we will discuss about the matters, the syllabus and the things what we have to learn in spoken English skills. Thank you.